हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूजा। वेलकम टू माय चैनल इनफाइनाइट क्रोशे। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम ये थालपोश बनाना सीखेंगे। देखिए कितना सुंदर है। मैंने इसमें 4 कलर की यान यूज़ की है। इस तरह से ये 2 मैंने पेस्टल शेड्स यूज़ किए हैं, एक वाइट और एक मस्टर्ड येलो। आप इसको एक सिंगल यान से ही बना सकते हैं। और ये बैक साइड मैंने पूरी इसकी पूरे थ्रेड्स पूरी सफाई करी है। देखिए इस तरह से कितना सुंदर पैटर्न है। ये पास से इस तरह से। अगर हम इसका डायामीटर देखना चाहें तो ये कुछ इस तरह से, ये टोटल हमारा ऑलमोस्ट 10.5 इंचेस। तो ये 10.5 से 11 इंच का आपका बन सकता है। थोड़ा सा ये यान और हुक साइज पे भी डिपेंड करता है। अगर आपके पास यान मोटी है और हुक साइज आप बड़ा ले रहे हैं तो ये डिज़ाइन थोड़ा लूज बनता है और बड़ा बनता है। वहीं पे अगर आप छोटे साइज का हुक और यान यूज़ करेंगे, पतली यान 3 प्लाई की, तो वहाँ पे ये थोड़ा छोटा भी बनता है डिज़ाइन। इस तरह से आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मेरा नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। ये थालपोश बनाने के लिए हमें चाहिए ये 4 कलर की यान। ये मैंने 4 कलर की यान ली है और ये 3 मिलीमीटर का क्रोशे हुक और एक सिजर यान को कट करने के लिए, एक नीडल भी, ताकि हम जितने भी यान की फिनिशिंग होती है बाद में वो कर सके। वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले ये मैंने वाइट कलर की यान ली है और अब इस पे मैं एक मैजिक रिंग बनाऊंगी। तो मैजिक रिंग बनाने के लिए यान को कुछ इस तरह से लेना है और अब तरह से अब हम यहाँ से इसको इंसर्ट करेंगे और इस तरह से लेंगे। ये लेने के बाद चेन 4, 1 2 3 4। चेन 4 बनाने के बाद अब हम इस रिंग के अंदर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। चेन 1, 1 डबल क्रोशिया, चेन 1। तो ऐसे अभी हम यहाँ पे 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 2 मैंने बना दिए, 10 और। अब ये 12 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गया इस तरह से। और अब चेन 1 और अब इस रिंग को, ये जो छोटा वाला थ्रेड है, इसको हम इस तरह से पुल करेंगे इस तरह से। और अब ये चेन 3 के 1 2 3, सॉरी ये हमारा चेन 4 था, इसके 3rd चेन में एक स्लिप स्टिच इस तरह से। तो अभी हमारा सर्कल बनके कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट अब मैं यहाँ पे चेन 3 बनाऊंगी, 1 2 3 इस तरह से। और अब यहाँ पे एक डबल क्रोशिया इस तरह से, चेन 1 और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया और ये चेन 1 स्पेस में डबल क्रोशिया, चेन 1, नेक्स्ट यहाँ पे डबल क्रोशिया और ये चेन 1 स्पेस में डबल क्रोशिया, चेन 1। इस तरह से इस राउंड को अब हम रिपीट करेंगे। यहाँ पे मेरा ये राउंड कंप्लीट होने वाला है इस तरह से। फिर डबल क्रोशिया, यहाँ पे डबल क्रोशिया, चेन 1 और अब ये चेन 3 के 3rd चेन में स्लिप स्टिच कुछ इस तरह से। अब मैं यान को कट कर दूंगी। अब ये मैंने येलो कलर की यान ली है इस तरह से और इसमें एक स्लिप नॉट। तो स्लिप नॉट बनाने के लिए इस तरह से लिया। अब ये बड़े यान को इसमें से इस तरह से निकालेंगे। बस ये हो गया स्लिप नॉट। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से ये जो हमारा यहाँ पे चेन 1 स्पेस है, हम यहाँ पर आएंगे। यहाँ पे
इन दोनों को साथ में रखना है। फिनिशिंग भी साथ साथ में करते हुए मैं आपको दिखाऊंगी कैसे होती है। यहाँ पे चेन 3, 1 2 3 और स्पेस में 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, इस तरह से चेन 1। और अब ये यहाँ पे जो चेन स्पेस है यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। नाउ चेन 1। अब हम नेक्स्ट में आएंगे चेन 1 स्पेस में, यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3, चेन 1। तो इस तरह से राउंड कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे मेरा ये राउंड कंप्लीट होने वाला है, तो अब यहाँ पे लास्ट में 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, चेन 1। और अभी हम यहाँ पे चेन 3 की थर्ड चेन में स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से। तो ये मेरा थर्ड राउंड कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे ये जो चेन 1 स्पेस है यहाँ पर आएंगे, तो ये स्लिप स्टिच और यहाँ पहुँच गए स्लिप स्टिच बना के इस तरह से। चेन 3 1 2 3 और यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया, चेन 1। अब इसी सेम स्पेस में 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, इस तरह से चेन 1। अब ये जो नेक्स्ट चेन 1 स्पेस है यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, 1 2, चेन 1। फिर से 2 डबल क्रोशिया सेम स्पेस में, 1 2, चेन 1। अब नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, चेन 1, सेम स्पेस में 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। इसको रिपीट करेंगे। यहाँ पे ये राउंड कंप्लीट होने वाला है, तो अब ये लास्ट में 2 डबल क्रोशिया, चेन 1, 2 डबल क्रोशिया सेम स्पेस में, 1 और ये 2, चेन 1। और अब ये चेन 3 के थर्ड चेन में ये स्लिप स्टिच। तो अब हम इस तरह से यहाँ पर आ गए। अब हम यहाँ पे एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, एक और स्लिप स्टिच, और ये जो चेन 1 स्पेस है यहाँ पर आ गए। यहाँ पे चेन 3 1 2 3 और ये डबल क्रोशिया, चेन 1। नेक्स्ट चेन 1 स्पेस में यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, सो 1 और ये 2, चेन 1। इसके नेक्स्ट इस स्पेस में आएंगे चेन 1 स्पेस में 1 और ये 2, चेन 1। इसके नेक्स्ट चेन 1 स्पेस में 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, चेन 1। तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। यहाँ पर ये कंप्लीट होने वाला है राउंड, तो अब लास्ट में यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, चेन 1। और अब हम ये चेन 3 की थर्ड चेन में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से। तो हमारे यहाँ पे राउंड 5 कंप्लीट हो गए हैं। अब हम राउंड 6 की तरफ आएंगे। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले स्लिप स्टिच बना के चेन 3 1 2 3 और अब यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, चेन 1। इस स्पेस में आएंगे चेन 1 स्पेस में 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3, चेन 1। नेक्स्ट 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3, चेन 1। तो ये कुछ
इस तरह से दिख रहा है। यहाँ पर मेरा ये 6th राउंड कंप्लीट होने वाला है। तो अब ये लास्ट में 3 डबल क्रोशिया 1 2 3 चेन 1 और अब ये चेन 3 की 3rd चेन में स्लिप स्टिच इस तरह से 1 2 3 4 5 6। अब हम राउंड 7 स्टार्ट करेंगे। इस तरह से स्लिप स्टिच और ये स्लिप स्टिच करके मैं ये चेन 1 स्पेस में आ गई। यहाँ पे चेन 3 1 2 3। नेक्स्ट यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 और ये 2 चेन 1 और अब यहाँ पे चेन 1 स्पेस में 3 डबल क्रोशिया 1 2 3 चेन 1। इसके नेक्स्ट यहाँ पे चेन 1 स्पेस में 3 डबल क्रोशिया 1 2 और ये 3 चेन 1। इसके नेक्स्ट में 3 डबल क्रोशिया। तो इस राउंड में हम इसी पैटर्न को रिपीट करने वाले हैं। 3 डबल क्रोशिया चेन 1 स्पेस में और फिर चेन 1। तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। यहाँ पर मेरा ये राउंड 7 कंप्लीट होने वाला है। तो अब ये लास्ट में इस स्पेस में 3 डबल क्रोशिया 1 2 और ये 3 चेन 1 और अब ये चेन 3 के 3rd स्टिच में स्लिप स्टिच इस तरह से। और अब हम इस यार्न को कट कर देंगे। नेक्स्ट अब हम ये पिस्ता ग्रीन कलर की यार्न को लेंगे और उस पर एक स्लिप नॉट बनाएंगे। तो ये मैंने स्लिप नॉट बनाया। स्लिप नॉट बनाने के बाद अब ये मैंने यहाँ पे इस यार्न को ये जो चेन 1 स्पेस है इससे पहले यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। और अब यहाँ पे चेन 3 1 2 3 और अब यहाँ पे एक डबल क्रोशिया भी बनाएंगे हम सेम स्पेस में। तो एक इस तरह से डबल क्रोशिया इस तरह से। अब इन दोनों यार्न को साथ में लेना है। अब हम ये जो 1 2 3 डबल क्रोशिया इनके बैक लूप में, तो ये बैक लूप इसका अगर हम देखें यहाँ पे इसका बैक लूप यहाँ पर है। यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, तो इनको भी साथ में लेके चलना है। 1 डबल क्रोशिया सेम इसके बैक लूप में 2 डबल क्रोशिया और इसके बैक लूप में ये 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से मैंने इसको भी साथ में रखा है 3 डबल क्रोशिया। अब हम ये चेन 1 स्पेस में आएंगे और यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 और ये 2 इस तरह से। और अब हम ये जो 3 डबल क्रोशिया इसके बैक लूप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 1 2 और ये 3 और अब ये चेन 1 स्पेस में 2 डबल क्रोशिया 1 और ये 2 इस तरह से। ये जो हमारी एक्स्ट्रा यार्न थी जिसको हमने साथ लेते गए थे, अब मैं इसको साथ में कट भी कर दे रही हूँ। तो देखिए फिनिशिंग हो गई। बिल्कुल भी आपको ऐसे लूज एंड्स नहीं मिलेंगे और ये निकलता भी नहीं है इससे, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको दबा दिया है। तो ये देखिए कितना फिनिशिंग आ गई। तो इस तरह से इस राउंड को हम ऐसे ही रिपीट करेंगे। मैं आपको इस राउंड के एंड में मिलती हूँ। यहाँ पर ये राउंड 8 कंप्लीट होने वाला है। तो अब ये लास्ट में इस तरह से 2 डबल क्रोशिया 1 2। अब यहाँ पे इनके बैक लूप में 1 डबल क्रोशिया 1 2 और ये 3
और ये चेन 3 के 1 2 3 थर्ड चेन में एक स्लिप स्टिच। तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है ये बनने के बाद। तो राउंड 8 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे 1 2 3 4, अब हम यहाँ पे कुछ इस तरह से चेन 4 बनाएंगे। 1 2 3, सॉरी चेन 3। अब इसके बैक लूप में एक डबल क्रोशिया, इसके बैक लूप में एक डबल क्रोशिया, इसके बैक लूप में एक डबल क्रोशिया। तो हमने यहाँ पे एक तरह से चेन 3 को अगर हम इंक्लूड कर दें तो यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया है। अब यहाँ पे चेन 1, ये डबल क्रोशिया को स्किप करना है इस तरह से, और इसके नेक्स्ट में पे डबल क्रोशिया। तो हम बैक लूप में बनाएंगे। तो जैसे ये फ्रंट लूप होता है, ये वाला जो आगे की तरफ है, और जो ये पीछे की तरफ है ये वाला, ये बैक लूप है। तो बैक लूप में हमें बनाना डबल क्रोशिया। तो 1 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, और ये 4 डबल क्रोशिया, चेन 1। और अब ये डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे इसके नेक्स्ट में। तो अब हम क्या कर रहे हैं, 4 4 डबल क्रोशिया बना रहे हैं हर स्टिच के बैक लूप में, और उसके बाद चेन 1 और एक डबल क्रोशिया को, एक चेन स्पेस को हम स्किप कर रहे हैं। तो इस तरह से हम रिपीट करेंगे इस पैटर्न में। तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। यहाँ पर मेरा ये राउंड 9 कंप्लीट होने वाला है। तो अब इसके एंड में यहाँ पे ये स्किप किया मैंने डबल क्रोशिया, 1 2 3 और ये 4, चेन 1। अब ये स्किप होगा, चेन 3 की थर्ड चेन में एक स्लिप स्टिच। तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है बनने के बाद, ये राउंड कंप्लीट होने के बाद। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे चेन 3 बनाएंगे, 1 2 3, और अब यहाँ पे हमें इसके बैक लूप में एक डबल क्रोशिया, इसके बैक लूप में भी एक डबल क्रोशिया, इसके बैक लूप में भी एक डबल क्रोशिया, इस तरह से। अब ये जो चेन 1 स्पेस है यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट इसके बैक लूप पे डबल क्रोशिया, 1, इसके भी 2 3 और ये 4, यहाँ पे डबल क्रोशिया इस तरह से। तो अब हम इस राउंड में क्या कर रहे हैं, 4 डबल क्रोशिया बना रहे हैं बैक लूप पे, और एक डबल क्रोशिया इस चेन 1 स्पेस में। 4 डबल क्रोशिया बैक लूप पे, एक डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया इस चेन 1 स्पेस में। तो इस राउंड में हम इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे। अब यहाँ पर ये मेरा राउंड 10 कंप्लीट होने वाला है। तो अब ये लास्ट में 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 और ये 4 डबल क्रोशिया, और ये वाला स्किप होगा इस तरह से, सॉरी यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनेगा इस तरह से। और अब ये चेन 3 की थर्ड चेन में एक स्लिप स्टिच इस तरह से, और अब हम इस यार्न को कट कर देंगे इस तरह से। तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है बनने के बाद। अब मैं ये पिंक कलर की यार्न लूंगी और इस पे एक स्लिप नॉट बनाया। नेक्स्ट अब ये इस तरह से यहाँ पे इस यार्न को इंसर्ट करना है। तो सबसे पहले इस तरह से लिया और चेन 1 बनाया। अब ये नेक्स्ट, जिसे हम 1 सिंगल क्रोशिया की तरह काउंट करेंगे।
नेक्स्ट हम 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे बैक लूप में हर स्टिच के। इसको साथ में लेना है। 1 2 3 4 और ये 5, इस तरह से। नेक्स्ट चेन 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। और अब ये 4 स्टिचेस को हम स्किप करेंगे। 1 2 3 4 और ये 5th वाले में इसके बैक में इस तरह से सिंगल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 और ये 6 सिंगल क्रोशिया। चेन 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम 4 स्टिचेस को स्किप करेंगे। 1 2 3 4 और ये 5th वाले में बैक लूप में एक सिंगल क्रोशिया, इस तरह से। और ये जो यान है ये दोनों कलर की, इसको हमने ऑलरेडी अंदर ले लिया था, इसको हमने कट कर दिया। तब ये फिनिशिंग भी साथ में हो गई। तो इस तरह से हम इस राउंड 11 को कंप्लीट करने वाले हैं। यहाँ पर मेरा राउंड कंप्लीट होने वाला है, तो लास्ट में मैंने ये चेन 8 बनाई और अब ये यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट चेन 1 है इसमें एक स्लिप स्टिच, इस तरह से। इसके हम नेक्स्ट में यहाँ पर आए स्लिप स्टिच बना के इस तरह से, और अब यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाया। जो हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे वो इसके बैक लूप पे बनाएंगे। तो इस तरह से 1, इसके बैक लूप पे 2, इसके बैक लूप पे 3 और ये बैक लूप पे 4। तो टोटल 4 सिंगल क्रोशिया हम बैक लूप पे बनाएंगे। अब यहाँ पे चेन 8 में हम 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 डबल क्रोशिया। और अब हम यहाँ पर आए, ये वाला स्किप करेंगे। इसके नेक्स्ट में इसके बैक लूप में 1 सिंगल क्रोशिया, 2 3 और ये 4। तो हमारे पहले 6 सिंगल क्रोशिया, उसके ऊपर मैंने 4 सिंगल क्रोशिया बनाए। नेक्स्ट अब हम 10 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो इसको हम कंप्लीट करेंगे पूरे राउंड में। यहाँ पर ये मेरा राउंड कंप्लीट होने वाला है और अब ये लास्ट में यहाँ पे 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो 10 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट यहाँ पे स्लिप स्टिच। अब हम इसके नेक्स्ट में आएंगे यहाँ पे और इसके बैक लूप पे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बैक लूप पे भी एक सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, चेन 1। अब हम ये जो हमारे 10 डबल क्रोशिया हैं इनके बैक लूप पे हम 10 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो ट्रिपल क्रोशिया बनाने के लिए मैंने इसको 1 2
2 टाइम्स लिया। अब इसके बैक लूप में इस तरह से फर्स्ट 2 लूप्स, सेकेंड 2 लूप्स और थर्ड लूप, इस तरह से इसको निकालेंगे। फिर से इस तरह से हम इसके बैक लूप पे एक एक ट्रिपल क्रोशिया बना रहे हैं हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर। तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब चेन 1। अब यहाँ पे हमारे 4 सिंगल क्रोशिया हैं। फर्स्ट को स्किप करेंगे, सेकंड के यहाँ पे बैक लूप पे एक सिंगल क्रोशिया, अब एक और सिंगल क्रोशिया, ओनली 2, चेन 1। अब हम फिर से ये 10 डबल क्रोशिया के बैक लूप में 10 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमारे पास 7 8 10 ट्रिपल क्रोशिया, चेन 1। और अब हम यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया, चेन 1। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो इस राउंड में अब हम इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे। तो मैं आपको इस राउंड के एंड में मिलती हूँ। यहाँ पर मेरा ये राउंड कंप्लीट होने वाला है। तो ये लास्ट के ट्रिपल क्रोशिया 1 और ये 2, इस तरह से चेन 1। और अब यहाँ पे इस तरह से जो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया था यहाँ पे एक स्लिप स्टिच बना दिया। नेक्स्ट स्लिप स्टिच, यहाँ पे भी स्लिप स्टिच और स्लिप स्टिच, स्लिप स्टिच। तो अब हम इस स्पेस में आ गए। यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाया, चेन 3 1 2 3, इसके नेक्स्ट में यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, चेन 3 1 2 3, नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, चेन 3 1 2 3। तो इस तरह से अब हम यहाँ पे ये इसी चीज़ को कंप्लीट करेंगे। और हमने यहाँ तक ये लास्ट तक बनाया कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे जो 2 सिंगल क्रोशिया, इससे पहले जो स्पेस है यहाँ पे सिंगल क्रोशिया और एक यहाँ पे, इसके बाद जो स्पेस है पे सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट अब ये जो हमारा ट्रिपल क्रोशिया, इसके बाद वाला स्पेस यहाँ पर आएंगे। इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाया मैंने, चेन 3 और अब नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, चेन 3, नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, चेन 3, सिंगल क्रोशिया, 2 3,
तो ये यहाँ लास्ट तक किया। इसके बाद ये जो 2 सिंगल क्रोशिया हैं, यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे और इसके नेक्स्ट में यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया। अब इसके यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया और फिर से हम ये जो 2 हमने अभी तक बनाए इस तरह से, हम इसी पैटर्न को अब इस राउंड में रिपीट करने वाले हैं। तो मैं आपको इस राउंड के एंड में मिलती हूँ। यहाँ पे मेरा ये राउंड कंप्लीट होने वाला है। तो अब तक ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो अब ये लास्ट में इस तरह से सिंगल क्रोशिया, तो उसी पैटर्न को हम रिपीट करेंगे जो हमने इस पूरे राउंड में किया है। सिंगल क्रोशिया, फिर चेन 3, फिर से सिंगल क्रोशिया, इस तरह से। चेन 3, अब यहाँ पे लास्ट में, और अब यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया और एक यहाँ पे सिंगल क्रोशिया। इसके बाद अब हम यहाँ पे एक स्लिप स्टिच बना देंगे। तो इस तरह से ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। राउंड कंप्लीट होने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख। अभी यान को हम खींच देंगे और इसको कट कर देंगे इस तरह से। तो अब ये मेरा ये थालपोश बनकर रेडी है। इस तरह से इतना सुंदर है ये। अभी फिनिशिंग के लिए हमें नीडल लेंगे और नीडल को कुछ इस तरह से यहाँ पे इसी सेम कलर की यान में यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। अब इस यान को लेंगे इस तरह से इंसर्ट करके, और अब ये इस तरह से, और इसको कट कर देंगे। तो ऐसे हम सारे थ्रेड फिनिश कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।